ये गाइस 3-4 दिन हो गए थे तो मैंने सोचा कि अब अपनी थोड़ी स्टडी अपडेट दे ही देते हैं क्या चल रहा है। 3-4 दिन से भाई मेरी कोचिंग बंद थी तो इसलिए मैं घर ही पे थी। मतलब 2 दिन थे, 2 दिन क्या 3-4 दिन क्यों बोल रही हूँ, 2 दिन थे। क्योंकि एक दिन तो भाई मेरी प्रिपरेटरी लीव थी। मैंने जैसे बताया था कि मेरा वो होने वाला है पेपर, तो उसके लिए प्रिपरेटरी लीव थी, पर मेरा पेपर ही पोस्टपोन्ड हो गया। मतलब अब मेरा पेपर नेक्स्ट वीक है 5 जुलाई को। अब उसका रीज़न मुझे नहीं पता, मेरी कोचिंग में कुछ प्रॉब्लम थी शायद इसलिए। तो अब मेरा पेपर 5 जुलाई को है, ना कि आज। मतलब आज होने वाला था पर आज हुआ नहीं, तो अब 5 जुलाई को देंगे पेपर। उसकी वजह से वो जो प्रिपरेटरी लीव वाला दिन था और आज का दिन था, तो फिर 2 दिन की कोचिंग चली गई। संडे तो वैसे ही नहीं होती, पर सैटरडे की 1 दिन की कोचिंग चली गई। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ क्या चल रहा है, तो मेरे कोचिंग में अभी केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है। केमिकल बॉन्डिंग अभी शुरू हुआ है, मतलब 2 ही लेक्चर हुए हैं केमिकल बॉन्डिंग के। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, ख़त्म हो गया है पीरियोडिक टेबल और एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बहुत पहले ख़त्म हो गया, मैंने उसकी मॉड्यूल कर ली। पीरियोडिक टेबल की मॉड्यूल में अभी कर रही थी। भाई पीरियोडिक टेबल में मेरे यहाँ कोचिंग में सर ने हमें एक रेस भी दी है, ऐसे यही डीपीपी दी थी टाइप की। तो मैंने ये आधी से ज़्यादा कर ली है, यहाँ तक कर ली है। अभी बची एक पन्ना बचा है मेरा। भाई इसमें पता है ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इससे ना मुझे कुछ कुछ एक्सेप्शन कुछ नई चीज़ें पता चली हैं, तो मैं लिख ले रही हूँ उसको वहीं पे। जैसे यहाँ पे मेरी राइटिंग समझ नहीं आएगी, पर हाँ मैं ऐसे लिख ले रही हूँ जिससे जो मुझे मतलब रहेगा मेरे पास नोट्स में रिवाइज़ करने के लिए, तो वो अच्छा है। और अभी मैं मॉड्यूल्स लगा रही थी क्वेश्चन इसी के। इसमें मुझे कुछ कुछ नई चीज़ भाई पता है, आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कभी क्वेश्चन लगाओगे ना तो आपको कुछ नया ही पता चलेगा उससे। तो ये अच्छा, मतलब आप किसी के भी लगाओगे तो आपको कुछ नई कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलेगी, पर इनऑर्गेनिक में आपको नई बातें पता चलती हैं, तो वो अच्छा है। उसकी वजह से मैं वहीं लिख दे रही हूँ उसे, या तो मेनली मैं इसमें लिख दे रही हूँ, वरना या तो मैं अपने एनसीईआरटी के अंदर। मैं एनसीईआरटी भी साइमल्टेनियसली कर रही हूँ, जिससे मैं एनसीईआरटी भी रिवाइज़ करती रहूँ, मुझे बाद में ना करना पड़े। इसलिए मैं एनसीईआरटी भी मार्क कर दिया है जहाँ जहाँ भी मुझे लग रहा है ऐसा कि पीरियोडिक टेबल में कुछ नई चीज़ें पता चल रही हैं मुझे, तो मैं लिख ले रही हूँ ऐसे इसलिए। और अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री में, भाई देखो मैं 2 दिन से घर पे थी, तो मैं ये कर कर के बोर हो गई थी। इनऑर्गेनिक मतलब केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक मेनली करके बोर हो गई, तो मैंने शुरू किया है जीओसी। मैं जीओसी वापस पढ़ रही हूँ, क्योंकि मेरी जीओसी अच्छी नहीं है। मुझे समझ आ रहा है कि मेरे बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है जीओसी के, और ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। जब कोचिंग में पढ़ाया जाएगा तो मैं बहुत पीछे रह जाऊँगी इसकी वजह से। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जीओसी अपने तरफ से ही ख़त्म करना शुरू कर दूँ। तो मैं जीओसी के लिए मेनली फ़िज़िक्स वालों को फॉलो कर रही हूँ। उसके मैं थोड़े लेक्चर्स देख रही हूँ, अगर मैं देख पा रही हूँ 1-1.5 घंटा मैं उसको देती हूँ। और मैं फिर सोचूंगी मॉड्यूल करने का उसका, जीओसी का। उसके अलावा मैं अभी देखो फ़िज़िक्स में तो मेरे एनएलएम ही चल रहा था, एनएलएम ख़त्म हुआ है अभी। फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन और एनएलएम, और अब मेरे में शुरू होगा सर्कुलर मोशन। तो अभी मुझे एनएलएम की मॉड्यूल मैंने आधी लगा ली है, मतलब जेई मीन्स बस पार्ट बचा है, उसके अलावा मैंने बाकी पार्ट लगा लिया है। फ्रिक्शन और एनएलएम साथ ही में है, तो इसलिए मैंने सिर्फ जेई मीन्स का पार्ट बचा है। बाकी मैंने मॉड्यूल के बाकी पार्ट्स लगा लिए हैं, मतलब एस और ओ जो भी हैं वो सब लगा लिया है। मैथ्स में मेरे यहाँ सीक्वेंस सीरीज़ ख़त्म हो गया है। अब मुझे नहीं पता नेक्स्ट क्या कराएंगे, क्योंकि लास्ट वही ख़त्म हुआ है, तो अब उसके बाद शायद क्वाड्रेटिक कराएं। पर अभी सीक्वेंस सीरीज़ की मैंने मॉड्यूल लगा ली है। पर भाई मेरे को थोड़ी दिक्कत हो रही है सीक्वेंस सीरीज़ में, मतलब सीक्वेंस समझने में, समेशन वमेशन में थोड़े से क्वेश्चन मेरे नहीं हो रहे, तो मुझे उसको थोड़ा और प्रैक्टिस करना है। तो मैं शायद सीक्वेंस सीरीज़ लगाऊँ अभी सिंगेट से, अगर मुझे और दिक्कत हुई। वरना जे एडवांस के क्वेश्चन ज़्यादा ईजी हैं सीक्वेंस सीरीज़ के। मुझे मेंस के क्वेश्चन नहीं लग रहे थे उसमें, पर ठीक है चलो देखते हैं आगे। पर जे एडवांस में ये था कि कैलकुलेशन ज़्यादा थी, तो कैलकुलेट करने में दिक्कत हो रही थी ज़्यादा। बाकी अभी मेरी पढ़ाई अभी तो सही स्पेस पे चल रही है, कोई मतलब दिक्कत ज़्यादा हो नहीं रही, पर देखते हैं टच वुड ऐसी ही चलती रहे। बाकी देखा जाएगा भाई क्या होगा आगे, हम तो मेहनत ही कर सकते हैं। तो बाकी आप अपनी अपडेट बताना, डू सब्सक्राइब।